नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें अपने गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया कब डालना है। गेहूं में दूसरी यूरिया डालने का सही समय क्या है, क्योंकि हमारी गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यह आपकी गेहूं की दशा और दिशा दोनों तय करती है। वो कैसे? क्योंकि हमारी गेहूं की फसल में जब हम दूसरी यूरिया डालते हैं तो उस समय हमारे कल्लों का विकास हो रहा होता है, फुटाव हो रहा होता है और इसके साथ ही गेहूं की पत्तियों का भी हमें ज्यादा से ज्यादा विकास कराना होता है। अब हम यूरिया को यहां पर डालने में गलती करते हैं या फिर लेट करते हैं तो हमें गेहूं से कम पैदावार देखने को मिलती है। केवल यूरिया को गलत तरीके से डालने पर अगर आप अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर यूरिया डालोगे तो उस समय जड़ों का ज्यादा विकास होगा, कल्लों का फुटाव होगा और इसके साथ गेहूं की पत्तियों का भी तेजी से विकास होगा और साथ ही क्लोरोफिल की मात्रा भी मेंटेन रहेगी, जो कि हमारी गेहूं के फसल के लिए बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले अगर आपने हमारे ओनली नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, साथ ही वीडियो लाइक करने के साथ शेयर भी किया करो, जिससे दूसरे किसानों के पास इसकी जानकारी पहुंच पाए। तो दोस्तों, गेहूं में दूसरी यूरिया के बारे में बात करने से पहले थोड़ा कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे किसानों के भी दूसरी और तीसरी यूरिया के बीच मतभेद है। अब कैसे मतभेद है थोड़ा हम समझते हैं। जैसे आपने गेहूं की बिजाई की तो उस समय पहला यूरिया मान लेता है किसान उसे, अब सियारा स्टेज पर जो यूरिया डालते हैं उसे किसान दूसरा यूरिया मान लेते हैं। अब तीसरा यूरिया जो हम अब डालने की बात कर रहे हैं, इसे आप दूसरा यूरिया या तीसरा यूरिया समझ सकते हो और यह कई सारे किसानों के लिए आखिरी यूरिया होता है। अब कई सारे किसान शुरुआती समय में डीएपी डालते हैं, इसके बाद पहला यूरिया लगाते हैं सीआरआई स्टेज पर, यानी गेहूं में पहला पानी देते हैं जब, और दूसरा यूरिया हो गया हमारा ये, जिसके बारे में हम अभी वीडियो में बात कर रहे हैं। अब आपको जैसे समझ में आए, चाहे आप इसे दूसरा यूरिया मान लो, तीसरा यूरिया मान लो या फिर आखिरी यूरिया मान लो, आपको जैसे ठीक लगे आप समझ सकते हो। तो दोस्तों, हमें अपनी गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया कब डालना है। अब दूसरे यूरिया डालने से पहले हम पहले यूरिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपने जो पहला यूरिया दिया सीआरआई स्टेज पर दिया, आपने 21 दिन के आसपास पहला पानी लगाया होगा, या कई सारे किसानों ने इसे 25 दिन के आसपास भी खींचा होगा और उस समय आप पहला यूरिया डाल चुके हो। अब दूसरा यूरिया डालने का सही समय क्या है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट यूरिया है आपकी गेहूं की फसल के लिए। तो दोस्तों, सीआरआई स्टेज के आसपास आपकी गेहूं की फसल में कल्लों के फुटाव का समय होता है और यह गेहूं की फसल में 60 दिन तक चलता है। आपने अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी 2 दिन के आसपास लगाया है, अब आप दूसरा पानी लगाने जा रहे हो तो इसे कम से कम 20 से 25 दिन का गैप देके लगाओगे और यह समय होता है हमारी गेहूं की फसल में 40 से 50 दिन के आसपास। अगर आपकी खेत की मिट्टी भारी मिट्टी है तो उस कंडीशन में यह समय 40 से 45 दिन के आसपास होता है और इस समय आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाते हो और इसी समय आपको गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया डालना होता है, क्योंकि हमारी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव हो रहा होता है, या फिर कल्लों का फुटाव हो चुका है तो कल्लों का विकास होने का समय होता है और इस समय पर हमें अपने कल्लों को बिल्कुल स्वस्थ रखना होता है और इसके साथ गेहूं की पत्तियों का भी विकास हो रहा होता है। तो इस समय हमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है कल्लों के फुटाव और विकास के साथ नई पत्तियों के विकास के लिए, क्योंकि अगर इस समय पर हम नाइट्रोजन देने में गलती करते हैं या गलत तरीके से डालते हैं या थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल में जो कल्ले निकल रहे होते हैं या कल्लों का विकास हो रहा होता है तो उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। आपकी गेहूं की फसल में जो नए कल्ले निकल रहे हैं उन्हें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही कल्लों के विकास के लिए हमें नाइट्रोजन की बहुत जरूरत पड़ती है और इस समय पर हम यूरिया डालते हैं तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज होती है, जिससे नए पौधों में ज्यादा हरापन नजर आता है, जिससे ज्यादा विकास होता है और इस समय पर हमें पत्तियों का भी ज्यादा विकास कराना होता है। और इस समय पर हम गेहूं की फसल में अगर थोड़ी भी रुकावट करते हैं यूरिया को कम या आगे पीछे डालकर, तो हमें सीधे सीधे कल्लों पर फर्क दिखाई देता है, जिससे ना ही कल्लों का अच्छे से विकास हो पाता है और कई बारी ऐसा भी देखा जाता है कि कल्लों का बहुत अच्छे से फुटाव नहीं हो पा रहा होता है, जो हमारे कल्ले निकलने से रह गए हैं, क्योंकि हमारी गेहूं की फसल में जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतनी ज्यादा बालियां होंगी
और हमें उतनी ही ज्यादा पैदावार देखने को मिलेगी। और इस समय पर आप यूरिया देने में गलती करते हो तो सीधे सीधे कलों पर फर्क दिखाई देता है। और इसके साथ ही अगर आप इस समय पर नाइट्रोजन को गलत तरीके से देते हो तो पीलापन भी हमारी गेहूं की फसल में दिखाई देता है। और इस समय पर आपकी गेहूं की फसल के लिए पीलापन सबसे खतरनाक चीज है। अब जो काम गेहूं की फसल में इस समय नाइट्रोजन कर देगा वो काम आगे आप अपनी गेहूं की फसल में किसी और टॉनिक या महंगे फर्टिलाइजर डालकर भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, आप अपनी गेहूं की फसल में वीडियो में बताए गए तरीके से अगर यूरिया डालते हो तो गेहूं की फसल से ज्यादा फुटाव लेने के साथ कल्लों का ज्यादा विकास करा सकते हो और क्लोरोफिल की मात्रा को मेंटेन रख सकते हो, जो कि इस समय पर बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी गेहूं की फसल में जितने ज्यादा स्वस्थ कल्ले होंगे उतनी ही ज्यादा बालियां बनेगी और आप बालियों से बहुत अच्छी पैदावार ले पाओगे। तो दोस्तों, ये तो था गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया डालने का सही तरीका। आप भी इसी तरीके से गेहूं की फसल में यूरिया डालकर अच्छी पैदावार ले सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।